हाय गाइस, वेलकम बैक टू फिन लाइफ। आज हम बात करने वाले हैं होंडा सील पावर प्रोडक्ट्स के बारे में। ये कंपनी है जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में है और कंपनी का मार्केट कैप देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 1000 करोड़ के आसपास है। कंपनी के ऑडिटर्स PwC हैं, तो ऑडिटर और एथिकल फ्रंट पे काफ़ी कंपनी हमको स्ट्रॉन्ग लगती है। इंस्टीट्यूशनल और म्यूचुअल फंड होल्डिंग अगर देखें तो 8.21 है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में मेजरली कंपनी वाटर पम्प्स बनाती है, ब्रश कटर्स बनाती है, लॉन मूवर्स बनाती है, जनरल पर्पस इंजन्स वगैरह काफ़ी कुछ बनाती है। तो इनमें कुछ कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो अभी कोविड के टाइम में बहुत इनकी सेल्स इंक्रीज़ कर गई हैं। फॉर एग्जांपल वैक्यूम पम्प्स और जो स्प्रेयर्स हैं वो भी इनके कंपनी में रिलेटेड हैं और वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स को केटर करती है। तो ये कंपनी काफ़ी सही है और अभी इनकी सेल्स काफ़ी तेज़ हुई हैं इस समय में जब कोविड का टाइम आया, क्योंकि इनकी सेल्स जितने भी ब्रशेज़ हैं और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं रिलेटेड टू गार्डनिंग इक्विपमेंट के वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। मेजरली क्योंकि जो स्प्रेयर्स हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है, क्योंकि सैनिटाइजेशन के लिए वही सारे काम आते हैं। कंपनी की अगर देखें तो कंपनी की 2016 में इसकी सेल्स थी 649 करोड़ की, जो इंक्रीज़ करके 2020 में 805 करोड़ की सेल्स हो गई हैं। कंपनी के असेट बेस अगर देखें तो 655 करोड़ के हैं। आगे बढ़ें तो कंपनी की अगर डेट देखते हैं तो नेग्लिजिबल डेट है कंपनी में, और बुक वैल्यू अगर देखें तो 509 की बुक वैल्यू है। कंपनी का स्टॉक का प्राइस आपका लगभग 1380 तक चले गया था अभी कुछ टाइम तक, और अगर लॉन्ग टर्म हाई देखें तो 1600 रुपये तक का रेट जा चुका है कंपनी का। करंट स्टॉक प्राइस कंपनी का लगभग 1000 रुपये के आसपास चल रहा है। और कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो प्रॉफिट मार्जिन यूजुअली कंपनी का रहता है आपका 6 से 8% तक का। सेल्स कंपनी की 2020 की आई है 805 करोड़ की, और प्रॉफिट कंपनी ने उस पर कमाया है लगभग 54 करोड़ का। तो ओवरऑल देखें तो लगभग 6.5% तक का प्रॉफिट मार्जिन कंपनी कमा रही है। अर्निंग पर शेयर अगर देखते हैं तो कंपनी की अर्निंग पर शेयर 2020 की आई है 53.39। पिछले साल से हल्का सा करेक्ट करा है क्योंकि 19-20 हल्का सा टफ रहा है, लेकिन अब कंपनी की सेल्स फिर से इंक्रीज़ करना स्टार्ट हो चुकी हैं। इसी के साथ ही अगर इसको फ्यूचर प्रोजेक्ट करते हैं तो क्योंकि कंपनी की पिछले 5 सालों में जो सेल्स हैं और जो अर्निंग पर शेयर है वो इंक्रीज़ करी हैं 5.54 से सेल्स इंक्रीज़ करी हैं और अर्निंग पर शेयर 8.82% से इंक्रीज़ करी हैं रिस्पेक्टिवली। तो इस हिसाब से अगर देखें तो 2025 में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इनका नया अर्निंग पर शेयर आपका 81.45 हो जाएगा अगर ये 8.8% से ही ग्रो करते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल्स कंपनी के सही हैं, कोई इतना ज़्यादा कंपनी का लोन बाहर लोगों से लेना नहीं रहता है, और जो कंपनी का PE बैंड है वो यूजुअली 16.97 और 32.04 के बीच में चलता है। तो कंपनी में बहुत ज़्यादा करेक्शन भी नहीं आया है, सिर्फ 20-30% ही टूटी है कंपनी और स्टॉक का प्राइस गिरा था। ये दिखाता है कि हमको कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और कंपनी में काफ़ी जान है और पावर सेक्टर में इसको बिल्कुल लिया जा सकता है। प्लस अभी कोविड के चलते जो स्प्रेयर्स की मैंने बात करी है उसके बाद तो इनकी सेल्स इंक्रीज़ करी ही है। अगर हम अभी इन्वेस्ट करते हैं तो करंट प्राइस 1000 रुपये का चल रहा है। इससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले आने वाले 5 सालों में स्टॉक का रेट लगभग 1380 से लेकर 2609 रुपये तक के बीच में हो जाना चाहिए। ये हमने कैलकुलेट करा है फ्यूचर अर्निंग पर शेयर को मल्टीप्लाई कर मिनिमम PE से 16.97 के, तो उससे हमको मिनिमम फ्यूचर प्राइस मिला है 1382 जहाँ तक स्टॉक पहुँच सकता है, और मैक्सिमम 2609 रुपये तक पहुंच सकता है। अगर ऐसा होता है तो आपको 7 से 21% तक का रिटर्न इस स्टॉक में मिल सकता है। हम लोगों को ओवरऑल कंपनी स्ट्रांग लगती है, एथिकली काफ़ी स्ट्रांग है, होंडा का नाम है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल कोई टेंशन नहीं लगती कंपनी में। हल्का सा टेक्निकल्स के बारे में बात करें तो टेक्निकल चार्ट्स में अगर देखते हैं तो हमको इसकी रेजिस्टेंस दिखाई देती है 1080 पर, जो इस कंपनी ने अभी 23 जून को बनाई थी, तो वो एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर आपने ऑलरेडी स्टॉक खरीद रखे हैं तो आप उस लेवल के आसपास कहीं स्टॉक से निकल सकते हैं। नियरेस्ट इसका सपोर्ट देखें तो आपका 920 रुपये पे इसके नियरेस्ट सपोर्ट दिखता है चार्ट्स में, और ट्रेंड इसका करंट ट्रेंड अप ट्रेंड ही है, बुलिश हो चुका है। इसने लो लगाया था अभी 23 मार्च के आसपास आपका 725 रुपये का, और तब से रिकवर करके बढ़ गई है। तो हम लोग रेगुलरली स्टॉक्स निकाल रहे हैं और बता रहे हैं आपको जो जो हमको अच्छे लगते हैं, जिन का ट्रेंड्स हैं, और कुछ ऐसे भी स्टॉक्स बता रहे हैं क्योंकि लोगों के होल्डिंग में होते हैं और लोग हमको कमेंट करके नीचे पूछते हैं कि भाई इस शेयर के बारे में बताओ या इस शेयर के बारे में बताओ। तो उस हिसाब से किसी जने ने हमको होंडा सील के बारे में पूछा था, तो उनके लिए हमने रमेश जी के लिए पर्टिकुलरली जिनने कमेंट करा था और उनकी काफ़ी होल्डिंग है इसमें, तो उसके चलते हमने आज होंडा सील पे आपका रिव्यू दिया है और रिव्यू बताया। तो आप चाहें तो निकल सकते हैं कुछ समय के बाद, और
1080 पे जैसे मैंने बताया आपकी रेजिस्टेंस है, उधर आप एग्जिट कर सकते हैं क्योंकि आपने अच्छे पॉइंट पे एंटर कर रखा है लगभग 840 के आसपास, तो आपका अच्छा रिटर्न आपको इधर मिल जाएगा। सो यही बताना चाह रहा था मैं। इसी के साथ ही अगर आपके पास भी कोई कंपनी है तो आप हमको बता सकते हैं और कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, तो हम उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या वो सही है इन्वेस्टमेंट के लिए, या टेक्निकल्स कैसे हैं, फंडामेंटल्स कंपनी के कैसे हैं, और क्या ओवरऑल हमको लगता है। इसमें आखिरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कंपनी में कि कंपनी का अगर हम मेजरली से वो देखते हैं डिविडेंड, तो कंपनी 1.03% का डिविडेंड ईयर ऑन ईयर देती है और कंपनी में डिसेंट वॉल्यूम्स है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं है, लेकिन इतना कंसर्न नहीं है उस चीज़ का। प्लस सिद्धार्थ श्रीराम इनके चेयरमैन हैं और कंपनी हमको अच्छी लगती है। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ, सिद्धांत गोयल फ्रॉम फिनलाइफ। हैप्पी इन्वेस्टिंग।